हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास हमारी फॉर्मेशन एंड डिवीजन ऑफ फिगर्स को लेके हुई थी, जिसके अंदर हमने टाइप 1 को लगभग कवर कर लिया और उसके बाद आगे की क्लासेस में हम टाइप 2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हमने टाइप 1 के भी किए थे, तो आसान से सवाल हैं और आराम से ये क्वेश्चंस आप बना लेंगे, राइट। अब देखिए, टाइप 1 में हमने क्या क्या क्वेश्चन करे वो और आप जरा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिगर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द फिगर्स, यानी वो क्वेश्चंस जो फिगर के ऊपर बेस्ड है उनको हमने करा और उनको कंबाइन करके क्या फिगर बनती है, इस तरीके के सवाल हमने देखे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्म्ड बाय ट्विस्टिंग एंड टर्निंग ऑफ फिगर, तो अब ट्विस्ट करना, टर्न करना, रोटेट करना, इस तरीके के सवाल को हम जो है लास्ट क्लास में भी किए थे। आज हम कुछ और सवाल करेंगे, तो आराम से आपको ये सवाल बनाने हैं। चलिए, अगर इसको आप इस तरफ फोल्ड करते हैं, देखो इस तरफ अगर आप फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा। तो ये अगर इधर जाएगा तो ये इस तरीके से होगा और ये इधर जाएगा तो इस तरीके से होगा। देखो, सारे के सारे नीचे होते तो एक ही डायरेक्शन में बनता, ये तो नहीं बनना। अब दूसरी बात, ये फोल्ड करके बता रहा है तो ये तो नहीं बनेगा, तो इसीलिए डी ही आपका आंसर होगा। डी फिगर आपका आंसर होगा। तो आपको ये जल्दी बनाने हैं, ठीक है। ये आसान से सवाल है, आप जितना जल्दी इसको आराम से बनाएंगे उतना जल्दी ही जो है हम आगे के सवाल को बढ़ते जाएंगे। तो डी किस में है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, देखो ऑप्शन याद रखना। कभी कभार क्या होता है, आप फिगर तो आप बता देते हो कि फिगर कौन सा है, लेकिन अगर आप डी ऑप्शन भूल जाते हो और ऑप्शन गलत कर देते हो तो उससे प्रॉब्लम आती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब हमारा हो जाता है टाइप 3, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्लोजेस्ट सिमिलरिटी ऑफ द फिगर्स। तो आपको सबसे क्लोजेस्ट सिमिलरिटी बतानी है फिगर की, कि कौन सी सबसे ज़्यादा क्लोज है, और वो आपको जो है उसका आपको टाइप बताना है और करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से सबसे क्लोजेस्ट फिगर कौन सा है, आप बताइए ज़रा। ए बी सी डी, ये आपको दिया हुआ है, तो आप जल्दी से इसमें से चूज करिए और सबसे क्लोजेस्ट फिगर बताइए कौन सा है। ये क्वेश्चंस आसान होते हैं, इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, आराम से आप देखिए, समझिए, फिर बनाइए, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, राइट। तो आपको, अगर आपने चूज कर लिया तो इसका सबसे क्लोजेस्ट रहेगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ए मतलब फिगर ए, देखो यहाँ पर भी एक ट्राइंगल, यहाँ पर भी एक ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ठीक है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इसको अगले क्वेश्चन को बनाइए। अब इसमें से आपको बताना है सबसे क्लोजेस्ट फिगर कौन सा है, ठीक। चलिए बनाइए। अगर देखो, इसको अगर आप नीचे की तरफ रोटेट कर दें, इसमें तो पहली बात तीन तीन स्टार ये हैं, इसमें दो स्टार है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी दो स्टार है, ये नहीं होगा, बी और डी में होगा। अगर आप इसको नीचे की तरफ रोटेट कर दें तो ये नीचे अगर जाएगा तो ये इस तरीके से बनेगा कुछ, और ये जो स्टार है ये इधर आ जाएंगे, और ये जो स्टार है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग इसमें से बी, बी ही इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक। बी, बी फिगर इसका जो है सबसे सही उत्तर होगा, तो बी फिगर इसका राइट ऑप्शन है। अब देखो बी फिगर किस में, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए को आप टिक करो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, आसान सा सवाल। चलो, क्वेश्चन नंबर 38, क्या होगा इसका आंसर। प्रॉब्लम फिगर दी हुई है ये, और आपको बताना है इसमें से क्या आंसर होगा, तो जल्दी बताओ। इधर अगर आप देखो, यहाँ पर दो स्टार और ये तीन एरोज, तीन एरोज ध्यान में रखना, ठीक है। तो तीन एरोज हैं और ये स्टार जो है इस साइड है। अगर आप इसको देखें तो इसमें दो एरो हैं, इसमें एक स्टार है, तो ये होगा या ये होगा। देखो ये जो स्टार है कॉरस्पॉन्डिंग है, अगर आप इस फिगर को इधर की तरफ रोटेट करेंगे तो ये जो स्टार है वो इधर की तरफ चले जाएंगे, तो सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सी इज द राइट आंसर।
सी किसमें? ऑप्शन सी। चलो बनाइए जल्दी इसको। राइट, आसान सा सवाल है, आराम से बन जाएगा, जल्दी बनाइए। क्या होगा इसका उत्तर? अगर आप इसको नीचे की तरफ फोल्ड करें, देखो ये गलत जा रहा है क्योंकि ये हमेशा कॉर्नर के पास होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। अगर आप इसको नीचे की तरफ इसको टेढ़ा कर दें तो ये क्या है, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा जैसा ए दिया हुआ है। ए के जो है ए के सिमिलर हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा ए। तो ए किसमें दिया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आपको प्रॉब्लम फिगर दी हुई है ये, अब इसके क्लोजेस्ट बतानी है आपको कौन सी होगी, तो जरा ध्यान से देखो। इसमें एक इसको पूरी तरीके से कट कर रहा है, ठीक है। ये अब यहाँ पर देखो, यहाँ स्टार है, यहाँ तो है नहीं। यहाँ पर ये जो है ये शेप दी हुई है, लेकिन इसमें पूरी तरीके से ट्रायंगल दिया नहीं है। तो और इसमें देखो, इसको अगर आप रोटेट करोगे तो ये कुछ सी इमेज जैसा बनेगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब आप बताइए इसमें से कौन सी फिगर आपकी राइट आंसर होगी, बताइए जल्दी। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं ऑलरेडी, राइट, तो जल्दी बताइए। इसमें जो है कौन सा आंसर होगा? सी। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि सबको यहाँ दो है, यहाँ एक है, यहाँ दो है, तो जाहिर सी बात है ये सी जो है इसका राइट आंसर होगा। आसान से, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, करने में कोई प्रॉब्लम या डिफिकल्टी भी नहीं है, इजी से सवाल है, आराम से आप उत्तर दे सकते हैं, और इसका सवाल जो है सीधे तौर पे आपको उत्तर मिल भी जाएंगे। ठीक, बताइए, इसको बनाइए ज़रा। अब इसके अगर आप मिरर इमेज बनाएं तो मिरर इमेज इसकी क्या बनेगी? इस तरीके से बनेगी, तो ये भी नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर, फिगर सी सबसे सही है। फिगर सी कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बनाइए इसको। ठीक है, तो इसमें क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर एक लाइन और एक एरो है, ठीक है। तो इसमें तो एक ही लाइन है, इसमें सिंगल एरो, इसमें डबल लाइन होगी, तो डी दिख रहा है। अगर आप इसको नीचे कर देंगे, रोटेट कर देंगे, तो डी जैसी ही इमेज आएगी, तो डी सही आंसर होगा। जरा आप जल्दी खुद से भी चेक करिए, क्या डी इसका सही आंसर होगा? बताइए जल्दी। बिल्कुल डी इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन में इमेज फिगर जो है, डी इसका जो है सही उत्तर रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। आसान, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इजी क्वेश्चन। डी, राइट, इसका जवाब दीजिए। चलिए बनाइए। बनाइए, क्या आंसर होगा? आसान से सवाल है। बनाइए बनाइए। देखो यहाँ पर ये जो है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, दो आँख ये सर्कल है, दो आँख एक सर्कल है, और ये उधर की तरफ है, ये इसका मुंह जिस तरफ ये है। तो अगर आप इसको उल्टा करके रख दें तो जो इमेज बी है वैसा बनेगा, इमेज बी जैसा जो है ये आंसर बनेगा। ठीक, अगर आप इसको उल्टा करके रख देते हैं तो इमेज बी जैसा आंसर बनेगा, तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए
नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़िए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये बताइए क्या बनेगा। बहुत इजी सवाल है, सिंपल सा आपको दिख रहा है, तो डी, कोई इसमें देखना ही नहीं है। डी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा? डी इज द राइट ऑप्शन। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम फिगर दे दी आपकी। अब बता, बनाओ इसका आंसर जो है। क्या आंसर होगा इसका? जल्दी बताइए। दो सर्कल दिए हुए हैं आपको, अब दोनों एक तरफ से ज्वाइन है। ठीक, तो जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। सिंपल सा, यहाँ पर भी डी, ए बी सी नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर। डी किस में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट। चलो अगला बढ़ाइए। बताइए। नेक्स्ट ऑप्शन, ए, डी, सी, बी। राइट। नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये वाली इमेज, ये वाले क्वेश्चन को करिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसमें क्या फिगर होगा इसका? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डी सीधा दिख रहा है आपको, डी इज द राइट आंसर। डी किस में है? ऑप्शन सी में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बियर्स द क्लोजेस्ट रिजेंबल्स टू दी फॉलोइंग फिगर। तो इसमें से क्लोजेस्ट रिजेंबल जो है किस फिगर के लिए दी गई है? ठीक है, बताइए जल्दी। बताइए। अगर आप इसको उल्टा कर दें तो किस तरीके से इमेज बनेगी? देखो, इसका फेस किस साइड है? अगर आप इसको जरा ध्यान से देखें, उल्टा कर दे तो ये जो फेस है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, इसमें नीचे की तरफ है। अगर आप इसको टेढ़ा करेंगे तो फेस इस तरीके से होना चाहिए इसका, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी जो है सही आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़े। सी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन सेलेक्ट द रोटेटेड वर्जन ऑफ द इमेज। तो इस इमेज का रोटेटेड वर्जन जो है आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो रोटेटेड वर्जन क्या होगा? जरा ध्यान से देखो, अगर आप इसको रोटेट कर दो तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन सीधी जा रही है और ये लाइन इस तरीके से होनी चाहिए। तो इसमें लाइन ऐसे तो है लेकिन ये इस तरीके से नहीं है, तो ये गलत हो गई। बी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दूसरी एक्स्ट्रा लाइन आ गई है। सी भी नहीं होगा, तो डी इसका राइट आंसर होगा। डी जो है इसका राइट आंसर होगा। डी। नेक्स्ट।
अब इसमें से आपको बताइए क्या होगा, राइट। क्वेश्चन में से बताइए क्या आंसर होगा आपका। अब ये जो एक मान लो एक प्लेट पे गिलास रखा है, तो ये लिटा के रखा है। अगर आप इसको उल्टा करोगे तो किस तरीके से आपको ये लगेगा, जल्दी बताइए, राइट। बताओ क्या आंसर होगा। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, राइट। विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर, जल्दी बताओ इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, राइट। तो इसका आंसर होगा बी, राइट, इमेज ए, क्योंकि दोनों ऊपर हैं। इमेज ए आसान है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आप ये नीचे और इसमें से आपको बताना है, ठीक है। या तो आप इसको उल्टा कर दो, देखो यहाँ पर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तीन, अगर ध्यान से देखो तो ये तीन फिगर है, तीनों को कंबाइन करके बना है, तो बी इसका जो है सही उत्तर रहेगा, बी। और बी किस में, इमेज डी में। चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल ये होगा, ठीक है। तो बताओ, तो अगर आप इसको देखो ध्यान से देखें, अगर आप इसको ट्विस्ट करें तो ये जो इमेज है ये किधर की तरफ चली जाएगी, इधर की तरफ। ट्विस्ट करें तो ए वाली जो फिगर है वो बनेगी। ए किसमें, ऑप्शन बी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, आसान। इन सवालों को करने में जो है आपको टाइम नहीं लगाना है, ये सिर्फ सेकंड्स में हो जाने चाहिए, इतने आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, इनको करने में आपको ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिंपल से आंसर है, सिंपल से क्वेश्चंस है, आराम से इनको बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। चलिए, तो इसका जो फेस है वो नीचे टप की साइड है, जहाँ छोटा जो है स्मॉल साइड है उसकी तरफ इसका फेस है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, डी इज द राइट आंसर। आप टर्न करके देख लीजिए, जैसे ये है इस तरीके से, इधर कर लीजिए, आगे करके पीछे करके टर्न करके देख लीजिए इमेज को, आराम से आपको जो है आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये आपकी प्रॉब्लम फिगर है, ठीक है। और इसको आपको जो है बनाना है इमेज, तो ये किस साइड बन जाएगा। तो इसकी अगर आप मिरर इमेज बनाएंगे तो इसकी मिरर इमेज कुछ सी जैसी आएगी, ए बी डी इसके आंसर नहीं होंगे, सी जैसी आएगी, सी इज द राइट आंसर। चलो ये बना के बताओ क्या आंसर होगा इसमें से। तो देखो ये तो होना नहीं है, क्योंकि एक सर्कल एक स्क्वायर, तो ये भी नहीं होगा, तो आपको सीधा सीधा दिख गया बी इज द राइट आंसर, बी ही इसका सबसे सही उत्तर होगा। क्योंकि अब देखो जो इसमें दिख रहा है सीधा उसको उत्तर लगाना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से आंसर है, ज़्यादा इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, आराम से उसका जो करोगे वो सिंपल सा आंसर निकल आएगा, राइट। तो कुछ नहीं करना है ज़्यादा, आराम से इसका जो है क्वेश्चन बना लीजिए, तो बी इसका क्या होगा, सबसे सही उत्तर होगा, बी, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रॉब्लम फिगर है, तो अब ज़रा इसको देखो, अगर आप इसको
ऊपर की तरफ टर्न करते हो तो क्या होगा इसका? बी बनेगा? नहीं। सी बनेगा? नहीं। क्या बनेगा इसमें बताओ? क्या आंसर होगा? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी आपको आंसर बताना है। सिंपल सा है, डी सबको दिख ही रहा होगा, तो डी इज द राइट आंसर। डी फिगर आपका जो है सही फिगर बनेगा। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए इसको। क्या होगा इसमें आंसर? डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। तीन फिगर है, तो पहले तो तीन फिगर ढूंढिए, तो इसमें नहीं होगा। अब ये जो स्टार है स्क्वायर के अंदर है, तो ये भी नहीं होगा। और इसको ज़रा अगर आप टर्न करेंगे तो ये किधर की तरफ आ जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, बी सबसे सही उत्तर होगा। बनाइए इसको। आसान सा क्वेश्चन है, दोनों देखो सर्कल अपोजिट साइड होने चाहिए। ठीक है, सर्कल अपोजिट साइड होने चाहिए। इसमें सर्कल सेम साइड और एरो बाहर। अब इसमें सर्कल सेम साइड, एरो बाहर। अब इसको जरा देखिए, नीचे टर्न करेंगे तो इधर जाएगा, लेकिन सर्कल अपोजिट साइड होने चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अगर इसका डी ही सबसे क्लोजेस्ट फिगर बनेगा, तो डी इसका सबसे क्लोजेस्ट फिगर बनेगा। ठीक है, डी। चलो, ये बनाइए। इसमें तीन है, तो ये तो बहुत इजी है, कोई सिंगल थॉट ही नहीं आएगा, देखते ही बन जाएगा। तो क्या इसका आंसर बनेगा? डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक। डी किसमें? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सर्कल, सबसे पहले तो दो सर्कल सब में, दो लाइंस, तो दो लाइंस किस किस में है? कुछ है इन क्वेश्चंस में, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है। इसको टर्न कर दो आप, इसका मिरर इमेज ले लो, ये जो है ये फिगर बन जाएगा इसका मिरर इमेज। तो कुछ है ही नहीं इन सवालों में, तो डी इज द राइट आंसर। डी सबसे सही उत्तर होगा। अब ये देखो, आपको प्रॉब्लम फिगर दे दी है, अब इसका उत्तर बताइए जल्दी। ठीक है, तो क्या इसका उत्तर होगा? बताइए। अगर इसका क्या उत्तर होगा? तीन फिगर है, सब में तीन फिगर होने चाहिए। तो जरा ध्यान से देखो, ये इसके अंदर है, ये टेढ़ी है, ये इसके अंदर है, तो ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। चलो, ये प्रॉब्लम फिगर बताइए, इसमें से क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? ये देखो, ये इस साइड में है, लेकिन ये बीचों बीच होनी चाहिए, तो डी में ही ये जो है सेंटर में दी हुई है, बीच में दी हुई है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम फिगर ये है, तो इसमें क्या दिया हुआ? क्यूबॉइड, फिर अंदर एक क्यूबॉइड और एक जो है सर्कल दी हुई है। ठीक है, अगर इस क्यूबॉइड को बीच में रखा हुआ है, ठीक, तो सबसे क्लोजेस्ट फिगर क्या होगा? इस क्यूबॉइड को अगर आप इधर की तरफ सीधा खड़ा कर दें, तो पहली बात तो इसमें सर्कल नहीं है, ये साइड में है, और ये लेटा हुआ है ना कि खड़ा हुआ, तो डी इज द राइट आंसर। डी फिगर ही सबसे सही फिगर होगी, तो डी किस में दी हुई है? ऑप्शन ए में। ठीक है, तो डी यानी जो आपका जो डी फिगर दी हुई है, ये सबसे सही उत्तर होगा। चलिए,
तो एक आपको पेंटागन दे दिया 5 साइड वाला, फिर एक ओवल शेप दे दी है और 2 सर्कल दे दिए हैं, और दोनों देखिए कहाँ पोजीशन बहुत मैटर करता है। तो अब ये जो पोजीशन है ये सर्कल की इस तरीके से दी हुई है, ठीक है। अब आपको बताना है किस तरीके से ये जो है इमेज बनेगी। तो पहले पेंटागन, इसमें ये देखो ये शेप कैसे है, गलत दी हुई है, ठीक है, शेप ही गलत दी हुई है। के बाद यहाँ पर देखो क्या ऐसे एक साथ सामने सामने नहीं, तो डी इज द राइट आंसर। डी सबसे क्लोजेस्ट बनेगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें 2 एरो और एक लाइन, और फिर ये इसके साइड में 2 एरो हेड दिए हुए हैं, तो ये और ये तो अपने वैसे ही क्रॉस कर दिए। अब इसमें ज़रा देखो यहाँ पर एक ही एरो है, तो ये भी गलत, तो डी ही बचा, तो डी इज द राइट आंसर। अब ये एरो हेड है ऊपर के साइड, ये 2 है गोले इधर उधर। तो ज़रा ध्यान से देखो, अगर आप इसका इस साइड में मिरर इमेज लो तो ये ऐसे बनेगा, और ये इस तरीके से वाटर इमेज बनेगा, और ये नीचे की साइड बनेगा, तो ये तो नहीं बनेंगे, ये ऊपर नीचे हैं एरो, और ये दोनों अलग अलग साइड है, तो डी ही इसका जो है सबसे सही उत्तर होगा, डी इज द राइट आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आराम से इसको बनाइए। तो इसमें ये इस तरीके के तो कई क्वेश्चन हम बना चुके हैं। तो पहले ये देखो स्टार किसके अंदर दिया हुआ है, ट्राइंगल के अंदर दिया हुआ है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। यदि आप इसको टर्न करते हैं, इसको अगर आप नीचे की तरफ लेते हैं, तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, राइट। बी इज द राइट आंसर, बी ही होगा इसमें, बी ही होगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, डी नहीं होगा, बी होगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये आज की क्लास समाप्त होती है। बाकी के क्वेश्चंस को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं उनको अच्छे से आपको करना है, पढ़ के समझ के उनके उत्तर देना है, ठीक है। तो ये बस प्रैक्टिस करिए, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से आप बना लेंगे, कोई इसमें कठिनाई नहीं आएगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बाकी के इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स के क्वेश्चन है पार्ट 4 और पार्ट 5, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच आज की क्लास को अटेंड करने के लिए। थैंक यू।